दिसंबर से कब जनवरी आ गई और कब जनवरी से आप लोगों का बोर्ड एग्जाम आ गया, पता ही नहीं चला। रुकिए, रील को स्क्रॉल करने से पहले रुकिए। आप देख रहे हैं कि 23 तारीख को बायोलॉजी का 12th का पेपर है यूपी बोर्ड का, और मैं यहाँ पे जो चीज़ बताने जा रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरे बायोलॉजी का जो फिगर है इसी में से बोर्ड एग्जाम में सवाल पूछे जाने हैं। आप हमारे पीछे देख रहे हैं बोर्ड पे, तो ये मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट फिगर के बारे में बताने जा रहा हूँ। आप हमारी आईडी पे जा कर के हमको सर्च कर सकते हैं और उसको फॉलो कर सकते हैं। मैं यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फिगर के बारे में बताने जा रहा हूँ। जितने भी चैप्टर हैं मैं चैप्टर वाइज बताने जा रहा हूँ। देखो बच्चों, ये जो मानव अंडाणु यानी कि ह्यूमन ओवम की संरचना है, आप देख सकते हो कि फिगर बेटा एनसीईआरटी का है और बहुत इंपॉर्टेंट है। ये केंद्रक है और ये इसका जो देख रहे हो साइटोप्लाज्म है, और ये जोना पेलिसुडा और कोरोना रेडिएटा। बहुत इंपॉर्टेंट फिगर है बेटा। अगला जो फिगर है वो और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये है परागकण तथा अंकुरण तथा पराग नलिका का विकास। ये पूरा डेवलपमेंट का फिगर जो एनसीईआरटी में बना हुआ है, आप एक एक करके उसके डेवलपमेंट को एक बार रिकॉल कर सकते हैं। अगला जो फिगर है बेटा वो है एक बीजांड यानी कि ओव्यूल के स्ट्रक्चर की, और इसमें आप देख रहे हैं कि ये एनोट्रोपस ओव्यूल बना हुआ है। इसमें संवहन पूल, बीजांड द्वार और बीजांड वृंत, ये सब पूरा बना हुआ है। हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के लिए मैं अलग अलग वीडियो बना दूंगा, ये हिंदी मीडियम वालों के लिए है। अगला जो बेटा फिगर है वो है जो डाइकॉट में एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है, वो है। आप देख सकते हो कि बाकायदा इसी तरीके से आपको बना करके आना है, एकदम साफ सुथरा। ठीक है बच्चों। और अगला जो फिगर है ये है न्यूक्लियोसोम का। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस वाले चैप्टर में एकदम एनसीईआरटी में ये चैप्टर दिया हुआ है। एनसीईआरटी वाले चैप्टर में फिगर दिया हुआ है, आपको यही बनाना है। ये H1 हिस्टोन है जो लिंकर होता है, ये हिस्टोन का ऑक्टोमर होता है, और ये कोर ऑफ हिस्टोन मॉलिक्यूल होता है, और ये डीएनए जो होता है वो रैप किए हुए होता है। ठीक है बच्चों। और फिर अगला जो है ये बेटा स्पर्म का है, ह्यूमन स्पर्म का है, हेड है। कई बार इसके बिना बोर्ड एग्जाम बनता ही नहीं है, बायोलॉजी का पेपर बनता ही नहीं, कहीं ना कहीं किसी माध्यम से पूछा जरूर जाएगा। ह्यूमन का स्पर्म है, ये आप देख सकते हो बिल्कुल एनसीईआरटी वाला फिगर है। ठीक है बच्चों। और फिर आ जाओ, ये है ओवम सराउंडेड बाय फ्यू स्पर्म्स। ये कुछ स्पर्म्स के द्वारा जो है स्पर्म फर्टिलाइजेशन के दौरान का फिगर है, जब स्पर्म रेप्चर करता है जोना पेलिसुडा की लेयर को। और फिर उसके बाद आप आ जाइए कि जो ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज वाला चैप्टर है, उसमें आप देख सकते हो कि ये HIV वायरस है और ये एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर है। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं सवाल पूछा जरूर जाता है। मैं जितने भी फिगर यहाँ पे बताने जा रहा हूँ वो सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और ये ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का फिगर पूछा जाता है, और लॉन्ग आंसर में जब सवाल पूछा जाएगा तो आपको फिगर के साथ में ही देना पड़ेगा। अब आ जाओ बच्चों, ये एंटीबॉडी वाले स्ट्रक्चर है, मैंने आपको बताया है एनसीईआरटी में बना हुआ है। फिर आप देख सकते हो ये रेप्लिकेटिंग फॉर्क है। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में जब डीएनए का रेप्लिकेशन होता है तो रेप्लिकेशन फॉर्क बनता है 5' to 3' और फिर 5' to 3' उल्टा बनता है। आप देख सकते हो ये टेम्पलेट स्ट्रैंड है जो ब्लू कलर के हैं, और जो रेड वाले हैं ये न्यूली सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड है। आप फिर देख सकते हो कि ये जो इस्चरिचिया कोलाई कॉलोनी वेक्टर है, ये बहुत पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है, सीधे सवाल पूछा जाता है। अब आ जाओ बच्चों, ये जो सवाल है ये ह्यूमुलिन का है, और आप देख सकते हो कि किस तरीके से इसको तैयार किया जाता है।